सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बीजांड ओव्यूल क्या है। बीजांड अपरिपक्व बीज होता है जो निषेचन के बाद बीज बनाता है। Ovule is the immature seed as it changes into seeds after fertilization or maturation. Ovule या कह सकते हैं it represent to megasporangium और embryo sac attached to ovary wall by placenta. ओवरी की जो संरचना थी, पुष्प की संरचना में आपने देखे थे वहाँ सफ़ेद सफ़ेद से दाने से कुछ लगे हुए थे, बीजांड थे, ओव्यूल्स थे, जो भी प्लेसेंटा द्वारा अंडाशय की भित्ति से लगे हुए थे। बीजांड की संरचना में मुख्यतः दो भाग होते हैं। नंबर एक, इंटीग्यूमेंट अध्यावरण। पुष्पी पादपों एंजियोस्पर्म में अध्यावरण इंटीग्यूमेंट सामान्यतः दो सतह का बना होता है और यह ऊपर की ओर एक सूक्ष्म छिद्र से युक्त होता है जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, क्योंकि इस स्थान पर अध्यावरण नहीं बन पाता। इससे निषेचन के समय पराग नलिका प्रवेश करती है और इस तरफ के बीजांड के भाग को बीजांड द्वार भाग कहते हैं, माइक्रोपाइलर पार्ट कहेंगे। बीजांड का ओव्यूल का दूसरा भाग न्यूक्लियस अध्यावरण से घिरा हुआ द्विभुजोतकी भाग होता है जिसे न्यूक्लियस या बीजांड की बॉडी कहते हैं। ये विकास के बाद मेगास्पोरेंजियम, दीर्घ बीजाणुधानी या भ्रूणकोश एम्ब्रियो सेक में परिवर्तित होता है। एक क्रम से विकास होता है। इसमें एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। ये सामान्यतः 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का बना होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट पूछता है या एम्ब्रियो सेक पूछता है आपको क्वेश्चन में इन एंजियोस्पर्म, तो 7 सेल्ड होता है 7 कोशिकाओं का और 8 न्यूक्लिएटेड 8 केंद्रकों का बना होता है। इसमें सेल्स की संख्या देखें। एक सेल अंड कोशिका 1 होती है, सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं 2 होती हैं और इन तीनों कोशिकाओं को एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स को मिलाकर अंड उपकरण एग एपरेटस बनता है। इसके माइक्रोपाइलर ध्रुव की ओर होता है। इसके दूसरी तरफ न्यूक्लियस में या कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक में दूसरी तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। ये निषेचन के बाद सामान्यतः नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीयक केंद्रक होता है एक, जिसे सेंट्रल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इस विकास जब पढ़ाएंगे तब आपकी समझ में आएगा कि इसके ध्रुव जो होते हैं माइक्रोपाइलर ध्रुव और चलेजल ध्रुव, उसकी तरफ से एक केंद्रक आता है, बीच में आके दोनों संलयन तो हो जाते हैं जिससे द्वितीयक केंद्रक बनता है और एक कोशिका होती है। इस प्रकार यहाँ पर 7 कोशिकाएं हुई और 8 केंद्रक होते हैं। इसमें लिखा है आपके लिए 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंट्रल सेल। एक न्यूक्लियस होगा बनेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के संयोजन से, लेकिन कोशिका एक ही होगी। एक सेल और सिनर्जिड सेल्स को मिला के जैसे आपको बताया एग एपरेटस बेसल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस या बीजांड का जो न्यूक्लियस भाग होता है, मुख्य भाग होता है, उसका आधारी भाग या ओव्यूल का जो भाग होता है उसे चलेजा कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन
के लिए चित्र देखते हैं आप। ये बीजांड की पीएस स्ट्रक्चर ओवरव्यू लिख रखा है, आपको ये ध्यान रखना है। बीजांड में ये बाहर से अंदर की तरफ दो परतें हैं, दो आवरण हैं, जिसे इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो ये द्विसतही हो गया। तीन होते तो तीन वाला होता, तीन वाला अमूमन जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में दो सतह वाला ही पाया जाता है, 2 लेयर्ड होता है। और इनर लेयर इन्होंने रखी है। अब पूर्ण नहीं हुआ, माइक्रोपाइल बना है। माइक्रोपाइल अभी बीजांड के पीछे का भाग, माइक्रोपाइल के दूसरी तरफ का भाग जो होता है वो चलाजा कहते हैं। ठीक, ये भी कायिक भाग होता है। इसके बीच में जो एक कोशिका होती है या अंडाकार संरचना होती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। बाद में इसे एम्ब्रियोसिक भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक, इसमें भ्रूण कोश जिसे कह रहे हैं हम या न्यूक्लियस में माइक्रोपाइलर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, एक बीच में बड़ी कोशिका है जिसे एक सेल कहेंगे। इसके पार्श्व में एक एक कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं हैं, सिनर्जिड्स कहेंगे। ठीक, और इन तीनों कोशिकाओं को सामूहिक रूप से एग एपरेटस अंड उपकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी तरफ जाएं, चले जल वाले पार्ट की तरफ जाएं तो 3 कोशिकाएं हैं, इन्हें प्रध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और इन दोनों तरफ से एक एक केंद्रक आता है जो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा गया है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर जुड़े हुए दिखा गए हैं। ये बीजांड बताया प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है और इसके निकले हुए भाग को फनिकल कहते हैं। जहाँ पर प्लेसेंटा फनिकल फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, उसे रैपी कहते हैं, रैपी रैपी कहते हैं। ठीक, और जहाँ पर ये फनिकल जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। एक और संरचना आपके लिए बीजांड की, इस संरचना का बात करें। माइक्रोपाइल 2 ही आवरण, यहाँ इंटीग्यूमेंट 2 सतही बताया। ठीक, फनिकल दिखाया, फनिकल यहाँ जहाँ जोड़ रहा है वो हाइलियम होगा। इंटीग्यूमेंट की सेल्स की इसमें प्राय के डिप्लॉयड होती हैं। न्यूक्लियस इसे मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं या एम्ब्रियोसिक। ये आवरण जो है पूरी संरचना अंदर की मेगास्पोरेंजियम। ठीक, दीर्घ बीजाणुधनी द्विगुणित तो है। एक उपकरण जो है आपका एक सेल जो है हैप्लॉइड है, सिनर्जिड हैप्लॉइड होती हैं। ठीक, पोरल न्यूक्लियाई एक इधर से या एक इधर से, यहाँ दोनों दिखाए गए हैं। यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं दिखाया, द्वितीय केंद्रक नहीं दिखाया, यहाँ पर अलग अलग दिखा रखे हैं। एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, जब ये पोलर न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, द्वितीय केंद्रक जो द्विगुणित होता है। ठीक है, जब पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन होता है तो एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, इससे त्रिगुणित भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, तो बीजांड की संरचना में आपको 2 बीजांड की संरचना दिखा रखी हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, दोनों बना लें बहुत अच्छी बात है। आप संरचना के बारे में समझें। और ये चलेजा वाला भाग है पीछे का, इसमें नहीं लिख रखा है, तो चित्रों में कोई कहीं कमी आ जाती है, कहीं बढ़ोतरी, लेकिन अंतर नहीं होता। तो आपको ये बताया गया कि न्यूक्लियस ही बाद में मेगास्पोरेंजियम का कार्य करता है, इसी को एम्ब्रियोसिक कहते हैं। ठीक, भ्रूणकोश। अतः कन्फ्यूज ना हो, बीजांड में आवरणों के अतिरिक्त आप न्यूक्लियस हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, एम्ब्रियोसिक भ्रूणकोश हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। बीजांड की संरचना के बारे में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अच्छी तरह से अवलोकित करें, देखें और दोनों चित्रों को अपनी कॉपी पर बनाएं, जिससे आप समझ सकें, आपकी समझ में आ सके। इस वीडियो को सरस्वती बाई सारस्वत एंड ओशियंस ऑफ नॉलेज को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि 12th और नीट के छात्रों के अध्ययन के लिए अधिक से अधिक मटेरियल आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।